हम आज एक ऐसी ही परिस्थिति में हैं। हम अपने ही देश में अपने घर से विस्थापित होने का दंश झेल रहे हैं। और ये परिस्थिति आज की नहीं है, ये गत 3-4 दशकों से लगातार चल रही परिस्थिति है। परंतु इसमें आखिर क्या उपाय है? तो पहला तो उपाय है कि इस परिस्थिति के सामने हम हारे नहीं। हमने इस परिस्थिति को पार करके विजय पाने का संकल्प किया। यह संकल्प महत्व की बात है। जैसे आपने कल संकल्प लिया, अगले वर्ष अपने घर में, अपने प्रदेश में, यह संकल्प शक्ति बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप जानते हैं कि अपने भूमि से सारी दुनिया भर में इस्राएल के लोग भी परिस्थिति के चलते बिखर गए थे। परंतु उनका भी एक त्योहार होता है, पास ओवर। उस दिन वो संकल्प करते थे अगले वर्ष जेरूसलेम में। इस संकल्प को उन्होंने 1800 वर्ष जागृत रखा। पहले 1700 वर्ष तो केवल संकल्प रहा। उस संकल्प के आधार पर आगे कुछ होने की बातें ही नहीं थी, कुछ होगा ऐसा लगता भी नहीं था। लेकिन 100 साल से उद्यम ने फिर से उसी भूमि में एक स्वतंत्र इस्राएल को स्थापित किया और अगले 30 वर्षों में सब बाधाओं का शाश्वत इलाज करके वह इस्राएल आज दुनिया के अग्रणी राष्ट्रों में एक बना है। हम तो विस्थापित होकर दुनिया भर में बिखरे तो है, परंतु हमारे पास अपनी एक भूमि और है। हमारा कश्मीर जिस भारतवर्ष का अंग है, वो भारतवर्ष अपने पास है। और केवल अपने पास है ऐसा नहीं, पूरा भारतवर्ष हम लोगों के साथ है। उस साथ के चलते परिस्थितियां बदल भी रही है। सारा भारतवर्ष हमारे साथ है, उसका साक्ष्य फिर से अभी भी मिला है। एक चित्रपट आया, विस्थापन की विभीषिका का सत्य चित्र संपूर्ण दुनिया के सामने लाने वाला कश्मीर फाइल्स नाम का एक चित्रपट आया। उसकी चर्चा चल रही है। अब उसका विश्लेषण करके बहुत सारी बारीकियां खंगाल के, कुछ लोग उसके पक्ष में, कुछ लोग उसके विपक्ष में, कुछ लोग आधा मानकर आधे को थोड़ा बदलो ऐसा कहने वाले, ऐसे अनेक प्रकार दिखते हैं। परंतु भारतवर्ष का सामान्य जनमानस ये कह रहा है कि इस विदारक सत्य को फिर से सारी दुनिया के सामने लाके इस फिल्म ने न केवल कश्मीर के विस्थापित लोगों की व्यथा हमारे सामने रखी, उसने हमको झंझोड़कर जागवाया। हमको कितना सजग रहना चाहिए इसका भान हमको आ गया। और इस अन्याय का परिमार्जन करना यह हम सबका कर्तव्य रहेगा। इस प्रकार की भावनाएं आज सारे भारत में है। जब ऐसा है तब अगले वर्ष अपने घर में हम रहेंगे, अपनी भूमि पर रहेंगे। जहां हमारा घर बार था वहां हमारा घर बार फिर से होगा। यह जो अपना संकल्प है उसकी पूर्ति के लिए अब बहुत दिन बाकी नहीं है। वो संकल्प निश्चित पूर्ण होने वाला है और शीघ्र पूर्ण होने वाला है। परंतु वो अपने आप नहीं होता है। पूर्ण होते तक सतत परिश्रम करना पड़ता है। एक सुभाषित है, रत्नैर महारहैर न स्तुतुषुर्न देवा।
न भेजिरे भीम विषेम भीतिम सुधाम विना न प्रयुर्विराम न निश्चितार्थाद विरमंती धीरा। समुद्र मंथन का वर्णन है, कितने रत्न प्राप्त हुए, लेकिन उन रत्नों के कारण लुभा कर देवों ने अपना प्रयास बंद नहीं किया। उनको चाहिए था अमृत, उसके बिना समाधान नहीं। बहुत कुछ मिला, दुनिया के अलौकिक रत्न मिले, लेकिन उससे वो संतुष्ट नहीं हुए। सारी दुनिया को जलाकर भस्म कर दे इस प्रकार का भयंकर हलाहल विष, वो भी उसमें से निकला, लेकिन भय के मारे देवों ने अपना उद्यम बंद नहीं किया। देवों में ही एक साक्षात शिव जी ने उस हलाहल का प्राशन करके सारे विश्व का उसके दाह से बचाव किया और उसको अपने कंठ में धारण किया। लेकिन मंथन चलता रहा, अमृत के बिना विश्राम नहीं। क्योंकि जो धैर्यशाली पुरुष होते हैं, जो धीर पुरुष होते हैं, अपने निश्चित किए हुए संकल्प की प्राप्ति के बाद ही वो विश्राम करते, उसके पहले नहीं। ऐसा शीघ्र होगा, लेकिन हमको प्रयास जारी रखना है। वो प्रयास कैसे होगा, उसका मार्गदर्शक अपने पूर्वजों का चरित्र है। उद्यमम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र दैवम सहायक। दैव तब सहाय करता है जब ये 6 होते हैं, उद्यम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम। बुद्धि शक्ति पराक्रम ये अपनी क्षमताएं हैं जो हमारे पास है, हमने एक बार नहीं 1000 बार सिद्ध की है। इस विस्थापन के कारण अपनी भूमि से उखड़कर संपूर्ण दुनिया में फैलने के बाद भी हम लोगों का बुद्धि शक्ति और पराक्रम से अपने आप को जीवन में स्थिर करने का प्रयास ये अयशस्वी नहीं है। हमने उसको अभी तात्कालिक रूप से जारी रखा है, इसलिए कि हमको फिर से वापस जाना है। हमारी क्षमता है दुनिया में हम कहीं भी बच सकते हैं, लेकिन हमारा संकल्प है हम अपने भूमि में बसेंगे। और इसलिए बुद्धि शक्ति पराक्रम की हमारी जो क्षमता है उसका लोहा तो सारी दुनिया ने माना है, परंतु उद्यम आवश्यक है। और आनंद की बात है कि पिछले बार हेरथ में शिवरात्रि में मैं आपके बीच में था, तब मैंने ये कहा था, मैंने आपका अभिनंदन किया था। आपको देख के मुझे एक हिम्मत मिलती है, ऐसा मैंने कहा था। इतनी विभीषिका में भी अपने जीवन की आशा, अपने जीवन का उद्यम, अपने जीवन की प्रसन्नता कायम रखकर आगे बढ़ने के लिए आपका जो सतत प्रयास है, उसके लिए मैंने आपका अभिनंदन किया था। और मैंने यह कहा था कि समस्या का हल व्यापक जनजागरण से होगा। इसमें बाधा बनने वाली 370 जैसी बातें हटनी पड़ेगी। और देखिए 2011 के बाद 11 वर्षों में हम सब लोगों के मिलकर किए हुए प्रयासों के कारण आज 370 नहीं है, और आज हमारे वापस जाने की राह प्रशस्त हो रही है। यह हमारा उद्यम है, उस उद्यम को हमको जारी रखना पड़ेगा। उसके लिए साहस करना पड़ा तो साहस करने से चूकना नहीं है, परंतु मुख्य बात है धैर्य। धैर्य रखना है। सब परिस्थितियां समान नहीं होती और सब परिस्थितियों में हमारा बल भी समान नहीं होता। शरीर का बल है
शरीर की प्रतिकार शक्ति है, उसमें भी कम ज्यादा होते रहता है। और इसलिए जिस परिस्थिति में हम हैं, उस परिस्थिति में हम किस प्रकार से अपने बल का प्रयोग करें, वो बल किस स्थिति में है, ये देख के करना पड़ता है। आपने 3 नाम लिए, श्री भट्ट जी का नाम लिया, गुरु महाराज तेग बहादुर जी का नाम लिया, श्री भट्ट जी शूर पराक्रमी सब रहे ही होंगे, परंतु उनका जो समय था उसमें उनकी जो स्थिति थी उसमें लड़ना संभव नहीं था। लेकिन उसके कारण उन्होंने अपना ईप्सित ध्येय छोड़ नहीं दिया। उन्होंने वैद्य के ज्ञान में अपनी जो कुशलता थी इसका प्रयोग करके जिस शक्ति को हम परास्त नहीं करते उस शक्ति को प्रसन्न कर लिया और उसकी प्रसन्नता के आधार पर विस्थापित हुए अपने सभी बंधुओं को सम्मान पूर्वक फिर से बसने का रास्ता खुला कर दिया। तो यह नहीं था कि श्री भट्ट जी लड़ना नहीं जानते थे, लड़ना भी जानते थे, परंतु वो समय वैसा नहीं था और वैसा समय नहीं था इसलिए वो हारे नहीं। धैर्य पूर्वक जैसा समय था वैसा उपाय उन्होंने किया। अपनी कला कुशलता का उपयोग उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया, उन्होंने उसके बदले में अपने बंधुओं के हित को मांगा, अपने देश के हित को मांगा। हम संघ में पहले एक कथा सुनते थे, इतिहास की घटना है, बात की इतिहास की घटना है। शाहजहां की लड़की बीमार थी, उपचार नहीं हो रहा था, तो वहां एक ब्रिटिश डॉक्टर था। उस ब्रिटिश डॉक्टर से दवाई लेने पर वो ठीक हो गई। तो शाहजहां ने उस डॉक्टर को कहा कि क्या चाहिए, मांगो मैं दूंगा। लेकिन उस डॉक्टर ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मांगता तो मालामाल हो जाता, डॉक्टरी बन करके आराम से रह सकता था 3 पीढ़ी तक, इतना उसको मिलता। परंतु उसने अपने लिए नहीं मांगा, उसने बादशाह को मांगा कि अंग्रेज व्यापारी जब इस देश में आते हैं, हमारे देश से ब्रिटिश, तो उनके लिए आप जकात को माफ कर दो, टैक्स को माफ कर दो। तो अंग्रेजों के व्यापार को यहां पर अधिक सरसाने के लिए, अपने देश के अर्थतंत्र को बढ़ाने के लिए जो चाहिए था वो उसने मांग लिया। हमको अपने बच्चों को यह कथा बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे इतिहास में श्री भट्ट जी की कथा है। उन्होंने अपने वैद्यकीय कुशलता का उपयोग करके अपने भूमि से उखड़े हुए अपने बंधुओं को फिर से वहां स्थापित करने का काम किया। और राजा ललितादित्य के समय, राजा ललितादित्य का इतिहास बहुत कम लोग जानते हैं। आप भी पूरा जानते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, मैं विश्वास रखता हूं, आशा करता हूं आप जानते होंगे। लेकिन जिन महापुरुषों के इतिहास से स्फूर्ति लेकर अपने देश के लिए पराक्रम करने वाले, प्राणों तक की बलि चढ़ाने वाले वीर योद्धा तैयार होते हैं, उन महापुरुषों की श्रृंखला की अग्र पंक्ति में राजा ललितादित्य का नाम है। उनके समय में अपने देश पर अरबों के आक्रमण का खतरा आया था। उनके सामने सिंध परास्त हो गया था, राजा दाहर की मृत्यु हो गई थी। राजा दाहर का पुत्र प्राण भय से विधर्म को स्वीकार करते हुए फिर से अपने राज्य को प्राप्त हुआ था, लेकिन अरबी शासकों की प्रताड़ना झेल रहा था।
और अपने सिंध विजय के कारण उत्साहित हुए वो अरब अब पंजाब को राजा ललितादित्य का जो साम्राज्य था कश्मीर का, उसको यानी ललितादित्य मुक्तापीड़ के पिताजी और चाचाजी ने स्थापन किया जितना था उसको, और काबुल जाबुल की अपनी शाहियों को डरा रहे थे, उनके सीमाओं पर दस्तक दे रहे थे, और यह निश्चित था कि वो आक्रमण करेंगे। गुजरात की तरफ, राजस्थान की तरफ, पंजाब की तरफ, हिमाचल, कश्मीर और आज जिसको अफगानिस्तान कहते हैं उस तरफ अपने हाथ पैर पसारने का उनका इरादा बिल्कुल साफ था, और वारदातें उन्होंने शुरू कर दी थी। उस समय जो तिब्बत के शासक थे दूसरी तरफ, उनके मन में भी अपने साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा थी, और पूरब में चीन को और पश्चिम में हिमाचल से लगे अपनी सीमावर्ती सभी राज्यों को वो धमका रहे थे। मगध तक जीतने की उनकी इच्छा थी। ऐसी स्थिति में राजा ललितादित्य मुक्तापीड़, उन्होंने क्या किया? उन्होंने भारत के राजाओं का संघ तैयार किया। कोई औपचारिक सभा करके ये नहीं हुआ, लेकिन दूत भेजे, वार्ता ही हुई, और अपने राष्ट्रीय हित को उन्होंने जगाया। सभी विविधताओं का स्वीकार करने वाले, सभी पूजाओं का सम्मान करने वाले, मनुष्य की स्वतंत्रता से लेकर तो राष्ट्रों की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए मानवता का हित करने वाले इस देश को, इस संस्कृति को, इसकी सीमाओं के बाहर रहने वाले जो कट्टरपंथी है, विविधता को स्वीकार नहीं करते, मानवता में जिन्होंने अपने जैसे और बाकी ऐसे दो भाग करके केवल अपने जैसों के लिए सारी दुनिया का उपभोग माना है, ऐसी ताकतों से खतरा है। और इसलिए अपना अपना अभियान करते समय हम परस्पर पूरक होकर चले और इन ताकतों को भारत की सीमाओं के परे खदेड़ दे, इस विचार को उनके समकालीन राजाओं में गले उतारने में ललितादित्य यशस्वी हुए। कोई विचार किसी को आदमी समझाता है और जिसको समझाता है वो मानता है, तब उस विचार की सत्यता, ये एक बात रहती है। ललितादित्य जी का विचार सत्य था, आज भी वो सत्य है, आज भी हमारा वही विचार है। हम ऐसे देश है जो विविधता का स्वीकार करते हैं, व्यक्ति से लेकर राष्ट्रों तक की स्वतंत्रता मान्य करते हुए संपूर्ण पृथ्वी को एक कुटुंब बनाना चाहते हैं। ऐसी उदात्त सनातन प्राचीन हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म के मानने वाले हम लोग हैं। इसलिए दुनिया की कट्टरपंथी ताकतें हमको बार बार धमकाती है, लेकिन उनसे विजय पाना और दुनिया को भी उनके चंगुल से मुक्त करना, ये हमारा ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य है। ये विचार ललितादित्य मुक्तापीड़ ने उस समय की भाषा में उस समय के भारतीय राजाओं को समझाया। संगठन कुशलता दिखती है उनकी, विचारशीलता दिखती है, सत्य पर पक्के पैर रोप कर खड़े होने की उनकी प्रवृत्ति दिखती है। वो डरे नहीं, उन्होंने संधि नहीं की। मुसलमान बन जाओ, हमारा मांडलिकत्व स्वीकार करो तो बचोगे, ऐसा खुला नहीं होता सब राजाओं को था। उन्होंने ऐसा नहीं किया और अन्य लोगों को भी इस खतरे से बचाया प्रबोधन करके। और एक उदाहरण भी उनको ऐसा मिला कि राजा आधार के जो पुत्र ऐसे हो गए थे, उनको उनके मुसलमान बनने के बाद भी, और वो अरब सत्ता सताने लगी, उनके पीछे पड़ी,
उनका अपमान करने लगी। ललितादित्य ने सभी में स्वाभिमान जगाया, स्व का बोध जगाया, और इन सब लोगों के जो दिग्विजय के अभियान हुए, उसका प्रमुख बल राजा ललितादित्य और उनकी सेना बनी। और इन सब लोगों के अपने अपने अभियान पूरक बनाकर उसके आघात से इन शत्रुओं को सीमा पार भगाने का काम उन्होंने किया। राजा ललितादित्य का भारत के इतिहास में यह योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। संपूर्ण आशिया के इतिहास को उसके कारण एक मोड़ मिला है, और यह इतिहास, हमारे पराक्रम का इतिहास, हमारे लिए अत्यंत प्रेरणादायक इतिहास है। पूरा सिंध स्वतंत्र हो गया उसके कारण, कट्टरपंथियों के आक्रमण से मुक्त हो गया। फिर एक बार काबुल जाबुल के पार वो खदेड़े गए, और बाद में अरब लोगों को जल्दी साहस नहीं हुआ आक्रमण करने का। इतना दारुण पराभव उनका राजा ललितादित्य की सेना ने किया। चीन की सहायता लेकर तिब्बत के जो साम्राज्यवादी मंसूबे थे, उसका काट उन्होंने किया। और यह आक्रमण का पूरा बंदोबस्त हो, वैसे उनको करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इस दिग्विजय को करके जो पांचों मार्ग थे जिससे व्यापार चलता था हमारा बाहरी देशों से, चीन तक इधर और पश्चिम में उधर ग्रीस तक, उन सब मार्गों को उन्होंने मुक्त कर लिया था। लेकिन आज हमने मुक्त कर लिया, लेकिन भावी काल में फिर से यह आकांक्षाएं आक्रामकों की जागृत हो सकती है, इसलिए उनका पूरा विमोड़ किया जाए। इसलिए उत्तरापथ पर चल पड़े, पामीर के पठार तक गए। ललितादित्य का देहावसान अपने देश से बाहर विजय के समय में विजय प्राप्त करते हुए उस रणभूमि में हुआ। इतना स्फूर्तिदायक ललितादित्य का राज्य और उनका प्रशासन भी, गवर्नेंस भी, सुशासन का एक आदर्श था। प्रचंड साम्राज्य, उस समय जिसको मध्य क्षेत्र कहते थे भारत का, कन्नौज के राजा यशोवर्मन, उसका साम्राज्य, और पूरा उत्तर भारत, उत्तर क्षेत्र, ये ललितादित्य के आधिपत्य में था। ललितादित्य लगभग अपनी सारी कारकिर्द लड़ते रहे, अपने राज्य के बाहर जाकर दूर लड़ाइयां करते रहे, लेकिन ऐसा होने पर भी उनके अपने राज्य में किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं थी। ऐसा सुशासन का उनका आदर्श था। शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, इनके भी ऐसे ही सुशासन के, पराक्रम के, विजय के और राष्ट्रीय दृष्टि के आदर्श है, अखिल भारतीय दृष्टि के आदर्श है। ललितादित्य उस परंपरा के इन दोनों के पूर्वज थे। उनके चरित्र से हमको सोचना कैसे, करना कैसे, रहना कैसे, सारी स्फूर्ति मिलती है, आदर्श मिलता है। वो हमारे पूर्वज थे। हमको इसको सोचना चाहिए, हमको इसको स्मरण करना चाहिए, उन गुणों को अपने में लाने का प्रयास करना चाहिए। और हमने गुरु महाराज तेग बहादुर जी का नाम लिया, वो तो परहित के लिए, देश हित के लिए, हिंदू हित के लिए परम त्याग का आदर्श है। दया करुणा केवल नहीं थी, वो तो थी ही, असीम कृपा गुरु महाराज की, हिंद की चादर थी। परंतु उसके पीछे एक विचार भी था, यही विचार, कट्टरपन नहीं, सबके प्रति अपनापन, यही धर्म है। उस धर्म के लिए उन्होंने औरंगजेब ने दिया हुआ आह्वान स्वीकार किया।
कश्मीरी पंडितों के विनंती को स्वीकार किया और उनको बचाने के लिए स्वयं चलकर गए दिल्ली में, और वहां अनन्वित अत्याचारों का सामना करते हुए सिर दिया लेकिन सार नहीं दिया। अपने स्वयं के प्राणों की बलि चढ़ाकर उन्होंने भारत के प्राणों की रक्षा की। ये त्याग, ये धैर्य, ये साहस और पराक्रम, इसके साथ हमारी बुद्धि शक्ति का संयोग हो और हम सतत प्रयासों में लगे रहे, इसकी आवश्यकता है। जन जागरण हुआ है। आज भारत का लगभग सब व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, कश्मीर के विस्थापित हिंदू बंधुओं का दुख दर्द जानकारी कम से कम उसकी रखता है और उनके साथ सहानुभूति रखता है। जन जागरण हुआ है। नीतियां चलेगी, लेकिन और एक बात हमको ध्यान में रखनी है। अगले साल जाएंगे, अगले साल जाएंगे, पूरा होते तक करेंगे, लेकिन वास्तव में कब जाएंगे? अब जाएंगे तो ऐसा जाएंगे कि अब वहां जाकर बसने के बाद फिर ये विभीषिका कश्मीर में हमारे नसीब में नहीं आएगी। ये 8वीं बार हम बाहर आए हैं। उसी कट्टरपन के कारण हमको बाहर आना पड़ा है। अब जाएंगे तो हिंदू बनकर, भारत भक्त बनकर, अपनी सुरक्षा के प्रति पूर्ण आश्वस्त और स्वयं सन्नद्ध होकर अपनी आजीविका सुख से हम वहां चला सके, सबके साथ घुले मिले अपने विकास में सबका विकास साध सके, ऐसे बसेंगे और ऐसे रहेंगे कि फिर से कोई हमको वहां से विस्थापित नहीं कर सकेगा। फिर से अगर कोई इस प्रकार की दुराशा मन में लेकर आए तो उसका अत्यंत कटु प्रतिफल उसको चखना पड़ेगा, उसके पाप को उसको भुगतना पड़ेगा। इस प्रकार वहां की व्यवस्था हो, वहां है जिनके साथ हम पहले भी बसते थे, ऐसे लोग वहां पर अभी भी हैं। जिनके मन में हमारे प्रति द्वेष रहता था वो शायद कम हो गए, पता नहीं, लेकिन उस द्वेष का पूर्ण उच्चाटन होना चाहिए। हमारे रहते हुए भी हमारे इन भाइयों को इतने वर्ष यह अपने ही देश में विस्थापित होके विभीषिका झेलनी पड़ी, इसका एक संकोच भी हट जाना चाहिए। हाँ भाई, वो बहुत गलत हो गया, इसका समर्थन नहीं हो सकता, आइए बैठिए, हम घुल मिल कर रहेंगे, इसका परिमार्जन करेंगे, ऐसी मनस्थिति बनानी पड़ेगी। अगर किसी के मन में बद्दी आए तो फिर से वो हाथ उठा ना सके, ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। इसके लिए समय लगता है, एक एक चीज होती है, प्रयास करने पड़ते हैं, समय आने पर फल मिलता है। 2011 में भी हम इसी संकल्पों को कर रहे थे। 2011 में भी जन जागरण हुआ था। सोचकर भी कश्मीर किसी को देने की बात नहीं मानी जा सकती थी, परंतु हमारे प्रयासों के फल पाने का वो समय नहीं था, वो समय अब आया है। धैर्य पूर्वक अपना उद्यम जारी रखना और अपनी शर्तों पर हम चाहते वैसा हम जाकर वहां बसे, इसके लिए जो जो प्रयास करना है उस प्रयासों को करना। इस प्रयास में सारा देश आपके साथ है, केवल आपको वहां बसना नहीं है। फिर से ऐसी उजड़ने की बारी ना आए, इसलिए संपूर्ण भारत का अभिन्न अंग बनकर संपूर्ण भारत के मजबूत और जागरूक सुरक्षा की छाया में हमको रहना है। अब कश्मीर से लोग उजड़ेंगे और भारत के लोगों को पता ही नहीं होगा, बाकी भारत के लोगों को, ऐसा फिर से नहीं होगा। इतनी जागृति भी लानी पड़ेगी, सतत जागृति लानी पड़ेगी। ये सारे काम चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं।
हमारे संकल्प के पूर्ति का समय निकट है। हड़बड़ी न करते हुए हमको धीरे धीरे अपने के लक्ष्य की ओर मिलजुल कर आगे बढ़ना है। अंतिम क्षण पर हड़बड़ी करने से काम नहीं बनता। कश्यप ऋषि की 2 पत्नी थी, एक थी विनता, दूसरी थी कद्रु। संतान के लिए तपश्चर्या की कश्यप ऋषि ने, तो भगवान ने प्रसन्न होकर पूछा उनको कि कैसे पुत्र चाहिए आप। तो उन दोनों को बुलाया, कद्रु को और विनता को, और पूछा कि पूछ रहे आप बताओ, माताएं आप हो, आपकी क्या आकांक्षा है। तो कद्रु ने कहा कि मुझे ढेर सारे पुत्र चाहिए, इतनी संख्या हो कि मैं श्रेष्ठ माता, इतने सारे पुत्रों की माता मैं बनूं। विनता ने कहा कि मुझे चाहिए एक भी चलेगा, लेकिन गुणवान चाहिए। विनता को संख्या की आकांक्षा थी, तो उसको 1000 पुत्र, यानी भगवान ने ऐसा कहते हैं कि 1000 अंडे दिए, इसको सेतो, इसमें से तुम्हारे पुत्र निकले। 1000 पुत्र उसके निकले, लेकिन वो गुणवान नहीं थे, गुणहीन थे, रेंग कर चलते थे, मिट्टी की ओर मुंह रहता था उनका, कोई उच्च आकांक्षा जीवन में नहीं। जिस धरती में पैदा हुए उसी धरती में लिपट के रहने का ही उनको शौक था, ऊपर उठने की कोई आकांक्षा नहीं थी। वो सर्प कहलाए। और विनता के लिए 2 अंडे दिए। विनता उसको 6 साल सेती रही, उससे कोई बाहर आने का नाम नहीं। तो विनता धैर्य चूक गई और उसने एक अंडे को तोड़ दिया, तो उसमें एक तेजस्वी पुत्र निकला। अग्नि के वर्ण के समान उसका तेजस्वी वर्ण था, परंतु समय के पहले बाहर आने के कारण उसके पैर नहीं थे, दोनों पैरों से वो लंगड़ा था। उसका नाम अरुण। और ऐसा होने पर भी जो तेजस्वी था, तो सूर्य के रथ का सारथी बना, लेकिन पंगु रहा, क्योंकि धैर्य चूक गई वनिता। उस अरुण ने इसलिए बताया कि देखो मां, तुम्हारे कारण मैं लंगड़ा जन्मा और इसके फल तुमको दास्यत्व भुगतना पड़ेगा, लेकिन अब जो दूसरा आएगा मेरे पीछे, जल्दी मत करो, उसको अपने आप आने दो। वो पूरा होके आएगा तो दास्य से मुक्ति भी वही कराएगा। और इसलिए बाद का जो अंडा था वो 12 साल के बाद फूटा, उसमें से बाहर जो गरुड़ आया, उस गरुड़ ने अमृत को लाया और अपनी माता को दास्य से मुक्त किया। ये कहानी हमको बताती है, कश्यप ऋषि की ही कहानी है। हड़बड़ी नहीं करना, पहुंचना है, लेकिन जैसा हम चाहते वैसे ही पहुंचना है, जैसा हम चाहते वैसे ही बैठना है, वहां पे वैसे ही बसना है, फिर से विस्थापित नहीं होना है। इस प्रकार हम जम के बसे, सबके साथ मिलजुल कर बसे, सदैव दूसरे के प्रति आशंका मन में ये न हो, उसका समूल विनाश हो जाए, उस आशंका का, उस बैर का, उस कट्टरता का। ऐसी व्यवस्था रहे, ऐसी मानसिकता रहे, तब हमको जाना है। इसको ध्यान में रखकर हम लोग इस उद्यम में साथ साथ सब लोग प्रयास करें। अपने संकल्प पूर्ति का समय निकट है, इस आशा को आपको बताते हुए, ये मेरा हिसाब है, फिर से मैं कहता हूं, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, मुझे लगता है ऐसा, हिसाब करने के बाद लगता है। और इसलिए यह दिन शीघ्रातिशीघ्र हम सब लोग देखें, ऐसी शुभकामना आपको देता हुआ, और मुझे बुलाकर आपने मुझे सुना, इसके लिए आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, आपको नमस्कार करते मैं अपने 4 शब्द समाप्त करता हूं। धन्यवाद।